हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। और जो करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज थी वो पिछले 4 दिनों से उसका वीडियो नहीं आया था, तो आज से वो भी इंक्लूड किया जाएगा। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से देखें आप लोग और वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 78 नंबर की संतोष ट्रॉफी 2024-25 जीत लिया है? तो इस बार इसको जीता है किसने? तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल ने इसको जीता है। फाइनल मैच की अगर बात करें तो तेलंगाना में हुआ, ये जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है। और इस बार इसका एडिशन कौन था? तो 78 नंबर का था। विनर कौन रहा? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल ने इसको 33वीं बार जीता है। हराया किसको? तो केरला को हराया है। अगर संतोष ट्रॉफी की हम लोग बात करेंगे तो इसको करवाता कौन है? संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित भारत में सीनियर पुरुषों के लिए एक प्रमुख घरेलू राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता होता है। विजेता टीम को इसमें जो पश्चिम बंगाल रही है उसको संतोष ट्रॉफी मिलता है और 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। वहीं पर जो टीम हारती है, जो कि केरला हारी थी इस बार, उसको कमला गुप्ता ट्रॉफी दी जाती है और 3 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। इसका जो पहला संस्करण था, कब आयोजन हुआ था इसका संतोष ट्रॉफी का? तो 1941 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। और वहाँ पर भी दिल्ली को हराकर बंगाल ने ही जीता था, इसको भी ध्यान रखें। कुछ और टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं फुटबॉल से रिलेटेड। तो डूरंड कप 2024 की बात करेंगे तो इस बार उसका 133 एडिशन था। विनर कौन रहा है? तो गुवाहाटी में स्थित है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, इसने इसको जीता था। हराया किसको था? तो मोहन बगान को। संतोष ट्रॉफी इस बार 2024 वाला तो हो गया। 2023 वाला कौन जीता था इसको? सर्विसेज जीता था। रनरअप कौन रहा था? गोवा। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की बात करेंगे तो मुंबई सिटी ने जीता था इसको। और रनरअप कौन रहा था? तो मोहन बगान। फुटबॉल के अगर टूर्नामेंट के कप की बात करेंगे तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मर्डेका कप, नेहरू कप, इन सारे कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। फुटबॉल की कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है? तो फीफा होती है। इसका स्थापना 1904 में हुआ है। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में प्रेसिडेंट इसके हैं गियानी इन्फेंटिनो, ये भी ध्यान रखें। और जो इंडियन फुटबॉल को रेगुलेट करते हैं उसके हेड कौन है? तो दिलीप ट्रिकी हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कुछ अपकमिंग टूर्नामेंट भी देख लेते हैं फुटबॉल से रिलेटेड जो आने वाले हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 वाले जो कि 23 नंबर का होगा, इस बार यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2030 वाले 24 नंबर का होगा, जो कि मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में होगा। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2034 वाले 25 नंबर के होंगे, जो कि सऊदी अरबिया में होंगे। वहीं पर हम लोग अगर महिला एशिया कप की बात करें 2026 फुटबॉल वाले, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। और महिला एशिया कप 2029 वाले बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान में होगा। और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 वाले ये कहाँ पर होंगे? ब्राज़ील में होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन फुटबॉल से रिलेटेड थे, मैंने करवा दिया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। पहला है इसमें, भारत का पहला डायबिटीज बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? अभी हाल ही में किया गया है, चेन्नई में। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ पर स्टार्ट की है? तो श्रीनगर में। बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं लिखी गई थी किसमें? तो पाली भाषा में। और दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र राजा अनुयायी थे किसके? तो बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जासूसी उपग्रह को लॉन्च किया है, मतलब प्रक्षेपित किया है? तो ऐसा किया है साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया ने। इसको मिशन 425 के तहत दक्षिण कोरिया ने जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है। किस रॉकेट से? तो फाल्कन 9 रॉकेट से। फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? तो एलन मस्क भैया का है, एलन मस्क का है ये फाल्कन 9 रॉकेट, इसको ध्यान रखें। और इनकी कंपनी का क्या नाम है? स्पेस एक्स। हम लोग कुछ और रिवाइज कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे आदित्य 11 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया भारत ने? तो PSLV C-57 से। एक्सपोसैट मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C-58 से। प्रोबा 3 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो PSLV C-59 से। और स्पेडेक्स मिशन को किस रॉकेट से अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है 30 दिसंबर को? PSLV C-60 से। और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS-08 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया इसरो ने? तो SSLV D3 से। और पोलारिस डॉन मिशन स्पेस वॉक के लिए किसने लॉन्च किया था अभी हाल ही में? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। तो ये कुछ हो गए, इसको ध्यान रखें किस रॉकेट से लॉन्च किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर बनाई जा रही है? तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बन रहा है। और भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन
फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो लद्दाख लेह में। गौतम बुद्ध ने ध्यान की तकनीकी और उपनिषदों की शिक्षाएं सीखी कहाँ से? तो अलार कलामा से। और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो माया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कागदेव नृत्य महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सिक्किम में। यह एक जीवंत बौद्ध परंपरा है जो बुराई पर विजय के प्रतीक तथा नए वर्ष में शांति और समृद्धि का संदेश देता है। तिब्बती कैलेंडर के 10वें महीने यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर मंथ के 28वें और 29वें दिन सिक्किम में प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। सिक्किम की बात आई है तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 16 मई 1975 को हुआ था। इसकी कैपिटल आपकी हो जाएगी गंगटोक और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। लोसांग महोत्सव और बुमचू महोत्सव आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा और नाथुला दर्रा और जिलेपला होगा, जिलेपला दर्रा, ये भी दर्रा यानी पासेज होते हैं, ये भी आपको सिक्किम में ही देखने को मिलेंगे। नोबेल प्राइज़ 2024 वाले रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स में 2024 में किसको मिला? तो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों डेरेन अशीमोगलो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला इस बार। वहीं पर शांति वाला किसको मिला है नोबेल प्राइज़ इस बार? तो निहोन हिडानक्यो को मिला है। ठीक है, इसको ध्यान रखें आप लोग। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोध गया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनना है इंदौर को, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके मतलब किस में होगा क्या? तो कार्बन उत्सर्जन जो इमिशन होता है इसको कंट्रोल किया जाएगा, इस पर रोक लगाया जाएगा यहाँ पर। इसके तहत भारत का लक्ष्य कब तक है नेट कार्बन जीरो इमिशन का? तो 2070 यानी 2070 तक का है। इसमें इंदौर को हेल्प एनर्जी और स्वराज फाउंडेशन, मतलब इसमें इंदौर को हेल्प कौन करेगा? तो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन भी इसको इसमें हेल्प करेगा। 100 दिन तक यह अभियान चलेगा वहाँ पर। मध्य प्रदेश की बात आई है तो कैपिटल इसकी होती है भोपाल। चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, राज्यपाल वहाँ के हैं यानी गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। हम लोग कुछ और करंट अफेयर देखेंगे मध्य प्रदेश से रिलेटेड। जैसे देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन बना था? तो यह मध्य प्रदेश का इंदौर बना था। रोबोट को ट्रैफिक कंट्रोल में यूज करने वाला पहला शहर कौन बना? तो ये भी इंदौर बना मध्य प्रदेश का। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो इंदौर बना, ये भी ध्यान रखें। और भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भी इंदौर में। तो इंदौर काफ़ी चर्चे में रहा है। और भारत के सबसे स्वच्छ शहर भी लगातार 4-5 साल से कौन है? तो इंदौर ही है। भारत के पहले स्वास्थ्य संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया, इसका नाम क्या था? तो पवन चित्रा इसका नाम था। और भारत की पहली सोलर सिटी कौन बनेगी? तो मध्य प्रदेश की सांची। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में। और सिरपुर तीर्थ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया है? तो स्टम्प्ड नाम से लॉन्च किया है। कौन है सैयद किरमानी? ये फोटो में दिख रहे हैं, ये है इनकी बुक के कवर पेज। ये जो 1983 में वर्ल्ड कप हुए थे वेस्ट इंडीज में को, जिसने भारत ने हराया था जिसमें वेस्ट इंडीज को, उसमें ये विकेट कीपर थे कौन? तो ये सैयद किरमानी। कुछ और हम लोग स्पोर्ट प्लेयर के देख लेते हैं बुक के नाम। सचिन तेंदुलकर के बुक का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के हैं, इनके बुक का नाम है गेम चेंजर। क्रिस गेल के बुक का नाम है सिक्स मशीन। सैन वार्न के नाम है नो स्पिन। युवराज सिंह की बुक का नाम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ होगा। कपिल देव की बात करेंगे तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सुनील गावस्कर सनी डेज। आर अश्विन की बात करेंगे आई हैव द स्ट्रीट, ये कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो ये कुछ और भी करंट अफेयर हो गए, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है इस बार? तो 2025 में भारत करेगा। क्वाड की बात आई है तो इसमें 4 देश शामिल हैं। एक तो आपका अमेरिका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा और जापान हो जाएगा। ये क्वाड देश मिलकर एक एक्सरसाइज भी करते हैं, उसका जवाब आप लोग कमेंट में छापेंगे। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीत लिया है? तो भारत ने इसको जीता है। ओडिशा में रथ यात्रा का केंद्र क्या होता है? तो जगन्नाथपुरी मंदिर जो होता है ये उसका आकर्षण का केंद्र होता है। बुद्धगया में महाबोधि मंदिर संगठन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब बना था? तो 2002 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत यानी देश का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बना है? तो ये बना है तमिलनाडु में। कहाँ पर बना है? तमिलनाडु में बना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो कि यहाँ के वर्तमान में कौन है? तो MK स्टालिन है। 30 दिसंबर को
कन्याकुमारी में समुद्र पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। अगर इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 77 मीटर हो जाएगा, और बिड्थ की अगर बात करें हम लोग, चौड़ाई उसकी कितनी होगी है तो 10 मीटर होने वाली है। ये देखिए यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, इस तरीके से बना हुआ है, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे, कुछ और ब्रिज से रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। जैसे भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल कहाँ पर बना, तो नागपुर में बना है। नागपुर कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला केबल रेल पुल कहाँ पर बना है, तो वो है अंजी खड्डू पुल। कहाँ पर है ये, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल डॉक्टर भूपेन हजारिका या डोला सादिया ब्रिज है, जिसकी लेंथ जो है 9.15 किलोमीटर है। ये कहाँ पर बना हुआ है, असम में बना हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश असम को कनेक्ट करता है, इसको भी ध्यान रखें। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पर है, तो ये वियतनाम में है, जिसकी लेंथ कितनी है, 632 मीटर है, ध्यान रखें इसको। मिस इंडिया यूएसए 2024 किसने जीता था, तो कैटलीन सेंड्रा नील ने। और मिस वर्ल्ड 2024 जो कि 71 नंबर का था, क्रिस्टीना पिस्जिकोवा जो जीती हैं, जो कि चेक रिपब्लिक से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कोणार्क में जो सूर्य मंदिर स्थित है वो जाना जाता है तो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखें उसको। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था तो ये होगा राज राजा चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथि योजना के अंतर्गत पुजारी को हर माह कितने रुपये दिए जाएंगे, तो 18,000 रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि योजना शुरू की है और इसमें बताया कि नई दिल्ली में मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को हर माह 18,000 रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कौन है, फोटो में दिख रहे होंगे आपको, आतिशी, ये यहाँ की मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल, तो विनय कुमार सक्सेना है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ किसने समझौता किया है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का नया सदस्य देश कौन बन गया है, तो नारू। और द्राविड़ शैली यानी दक्षिण भारतीय वास्तुकला के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो गोपुरम कहा जाता है। कोणार्क का ब्लैक पैगोडा मंदिर बनाया गया है कलिंग वास्तुकला शैली में। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं नीतीश रेड्डी, ये फोटो में दिख रहे हैं यहाँ पर। हाल ही में जो मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, वहाँ पर इन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया है। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 वाला किसने जीता है, तो मुंबई ने जीता, विदर्भ को हराया। ईरानी कप की बात करेंगे 2024, तो ये इसको भी मुंबई ने जीता है, लेकिन शेष भारत को हराया है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करेंगे, होस्ट कौन रहा, दुबई। जीता किसने, न्यूजीलैंड ने। हराया किसको, तो दक्षिण अफ्रीका को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही हैं, तो एमिली केयर रही हैं, ये न्यूजीलैंड से हैं। ICC अगर पुरुष T20 की बात करेंगे तो होस्ट कौन रहा, तो वेस्ट इंडीज और USA रहा है इस बार। जीता किसने, भारत ने। हराया किसको, साउथ अफ्रीका को। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं, तो जसप्रीत बुमराह। और 9th वोमेंस एशिया कप 2024 होस्ट कौन रहा, श्रीलंका। जीता भी श्रीलंका ने, हराया किसको, भारत को। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए हेड अभी हाल ही में कौन बने हैं, समामी सिल्वा बने हैं, ये कहाँ के हैं, तो श्रीलंका की। ICC के हेड कौन बने हैं अभी हाल ही में, जय शाह बने हैं। और जय शाह ने रिप्लेस किसको किया है, तो ग्रेग बार्कले को। और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं वो ICC के, इसको भी ध्यान रखें। और साहित्य में किसको अवार्ड मिला नोबेल प्राइज़ का 2024 में, हांगकांग को मिला है जो कि कोरिया से हैं। और केमिस्ट्री में यानी रसायन में किसको मिला है, तो 3 लोगों को मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हास्बिस, जॉन M जम्पर। देखो नोबेल प्राइज़ के जो नाम होते हैं थोड़े अटपटे होते हैं, इसको याद करने का तरीका एक ही है कि आप लोग इसको बार बार देखें, बार बार रिवाइज करें, ये अपने आप एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे इसके। चेन्नई में स्थित काला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की गई थी तो रुक्मणी देवी अरुणडेल द्वारा। और भारत में कर्नाटक संगीत के जनक किसको माना जाता है, तो पुरंदर को माना जाता है, पुरंदर दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में DBS बैंक इंडिया के CEO हाल ही में किसको बनाया गया है, तो ये रजत वर्मा बने हैं। फोटो में यहाँ पे देख रहे हैं आपको रजत वर्मा। हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है, भारत रहा 58 प्लेस पर। झेलम प्रांजपे एक शास्त्रीय नर्तकी हैं, तो उड़ीसी। के उमा रमा राव एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी, किसकी, तो कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। और उड़ीसी तो उड़ीसा का ही है। अगला क्वेश्चन है किस देश के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई अभी हाल ही में, तो ये बोस्निया का है, यहाँ पे दिख रहा है फोटो में।
नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन टॉप पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा है। भारत और किस पे रहा है? 39 पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम साथ योजना शुरू किया है? त्रिपुरा सरकार ने। हरिप्रिय नंबूदारिये प्रतिपादक किसकी हैं? तो कथकली नृत्य की। कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो ये केरला का है। केरला के एक और क्लासिकल डांस होता है मोहिनीअट्टम, इसको भी ध्यान रखें। बड़ाली ब्रदर्स पूरन चंद बड़ाली और प्यारेलाल बड़ाली किसके गायक हैं? तो सूफी संगीत के। और आपका होमवर्क क्वेश्चन आज का है कि भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया है? आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में। कहाँ पर किया है? जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बने हैं? तो ये बने हैं बितुल कुमार। भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो लद्दाख में किया है इसको। आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली को खोज निकाला है? तो ये है राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में। लक्ष्य सेन ने किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में कौन सा राज्य 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया है? तो पंजाब। हाल ही में किसने इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है? हेमंत मुदप्पा ने। और भारत ने किस वर्ष में अब तक सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है? तो 2023-24 वाले में। और पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं? तो काम्या कार्तिकेयन। और सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में छापिए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।